हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार क्या हुई, इसका असर महाराष्ट्र में भी देखने लगा है और साथ ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी ताना मारने लगे। क्या आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और क्या संजय राउत सबने इतना जरूर कहा कि गठबंधन से बाहर कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे एमवीए में सीएम फेस को लेकर जस के तश हैं। यूं कहें कि कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ खड़े भी हैं और नहीं भी। लेकिन संजय राउत ने जो बयान दिया उस बयान को लेकर कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने जो है नाना पटोले, उन्होंने ऐतराज जताया। राउत पर उनके बयान पर आपत्ति जताई है नाना पटोले ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीति पृष्ठभूमि अलग अलग है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और अंबेडकर की विचारधारा है। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत ने किस आधार पर लिखा और कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। संजय राउत के बयान से हमें आपत्ति है। पटोले ने यह भी दावा किया कि लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन विधानसभा में होगा। वहीं संजय राउत के बयान पर एनसीपी के शरद पवार के नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा कि गठबंधन की सरकार कैसे चलती है इसके बारे में शरद पवार से बेहतर कोई नहीं जानता। एक बार उन्होंने कह दिया कि सब साथ चलेंगे तो फिर सब साथ चलेंगे। नाना पटोले का बयान सुनिए पहले। महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थितियां अलग है और हरियाणा की राजकीय परिस्थितियां अलग है। महाराष्ट्र में शौक फुले अम्बेडकर विचारधारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का महाराष्ट्र है, तो वहां का और यहाँ की बहुत फर्क है। और महाराष्ट्र बड़े तादाद में बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस और हमारी अलायंस पार्टी बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। अब संजय राउत ने क्या कहा वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो संजय राउत के बयान दिया। उन्होंने पहले बयान दिया कांग्रेस की गठबंधन को लेकर कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे और सत्ता में कोई और भागीदारी नहीं चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हुड्डा हैं वो ऐसा ही कुछ मानते हैं। उसके बाद संजय राउत ने सामना के मुखपत्र में भी कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस के जो अस्तित्व है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। पहले वो सुनिए, आप बयान सुनिए संजय राउत का। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। लगा था जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सब कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियां हुई कि वो फिर से हम गलतियां। एक बात तो तय है कि मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है और यही राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद भी मुसीबत और नसीहत दोनों मिलने लगी है। महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह राहुल गांधी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उस चाल पर लगाम डालने और उसे थोड़ा दायरे में रहने का पैगाम लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी हाजिर हो गए। ये कोई और नहीं है, आगामी महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके संभावित सहयोगी शिवसेना उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी के लिए उनका पैगाम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आगामी चुनाव में कांग्रेस अगर कोई मोल भाव करे तो उस पर अपनी सीमाओं का ख्याल जरूर याद करवाया जाए। राहुल गांधी को लेकर उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की बातें फिलहाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जल्द ही महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से जो कहा गया है कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जहां जहां उसकी बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है उसमें क्या कमी रह जाती है। हरियाणा के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का रुख किया और बीजेपी के खिलाफ फिर से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया।
अभी सावरकर के नाम पर तो कभी बयान देकर घूमे छत्रपति शिवाजी के नाम पर, लेकिन बीजेपी पर हमला जरूर बोला। राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे की चिढ़ मची होने के कई वजह हो सकती है। सबसे पहला यह भी समझिए कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। शरद पवार तैयार नहीं हुए, राहुल गांधी भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। सिर्फ इसी काम के लिए वो बेटे और साथी संजय राउत के साथ दिल्ली भी आए थे और अब विधानसभा चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा भी होना है। उद्धव ठाकरे हरियाणा के हार के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब सबसे ज्यादा शरद पवार की चलती थी और कांग्रेस को दबे रहना पड़ता था। एक तरफ उद्धव ठाकरे बयान भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ अलायंस के साथ रहने की बात भी कर रहे हैं। एमवीए में एक बड़ा विषय मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनना भी है और इस बीच राज्य में जगह जगह उद्धव ठाकरे के पोस्टर की भी चर्चा हो रही है। दादर क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी के समर्थक की ओर से दशहरा शुभकामना के अवसर पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर मराठी में लिखा है कि महाराष्ट्र के लिए मराठा, महाराष्ट्र के मन में निष्ठावान शिव सैनिकों के दिल में भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। पोस्टर के नीचे पार्टी सचिव साईनाथ दुर्ग की तस्वीर भी है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने दादर में ही जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एमवीए गठबंधन में उनके सहयोगी जिसे भी मुख्यमंत्री चेहरा चुनेंगे वो शिवसेना यूबीटी उसका समर्थन करेंगे। ठाकरे ने यह भी कहा था कि कांग्रेस एनसीपी को भावी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे भीतर घात की आशंका खत्म हो जाएगी। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी, शरद पवार के एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल है। तीनों दलों के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के भावी मुख्यमंत्री वाला पोस्टर गठबंधन में मतभेद की स्थिति भी पैदा कर सकती है। उद्धव ठाकरे कई बार सीएम फेस चुने जाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के जिन नतीजों को लेकर वो बोलने लायक हुए हैं, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन उनकी और शरद पवार की पार्टी दोनों के मुकाबले बहुत ही बेहतर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के भावी मुख्यमंत्री वाला पोस्टर से एमवीए में तनाव भी बढ़ सकता है। उद्धव ठाकरे पहले भी सीएम का चेहरा चुनने की मांग कर चुके हैं और इस बात पर भी अड़े हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कि हरियाणा में इस बार बीजेपी के परफॉर्मेंस के कि क्या कुछ रहा, तो बीजेपी 2014 और 2019 से ज्यादा जीत हासिल की है, 48 सीटें जीत ली है और 2014 में 47 और 2019 में 40 सीटें जीती थी। नतीजों तक कांग्रेस की वापसी का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। 2 सीटें इनेलो को मिली, 3 सीटें निर्दलीय के खाते में गई। दो जो निर्दलीय बचे वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस साल 26 नवंबर को खत्म होगा विधानसभा। अक्टूबर या नवंबर के में 2088 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उससे एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ले। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुट में बढ़ चुकी है। अब शरद पवार के एनसीपी भी 2 गुट में है। शरद पवार और अजीत पवार में बढ़ चुकी है। शरद पवार ने हाल ही में दावा किया कि महाराष्ट्र में इस साल चुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट 225 सीटों पर जीतेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सीएम फेस कौन होता है और कितनी सीटों पर एमवीए के बीच में सहमति बन पाती है, कौन कितने सीटों पर लड़ता है। फिलहाल अब देखते रहिए न्यूज़ तक।